गुंडों की चर्चा इस विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के द्वारा होगी। पर ये कहां से हो गया कि सब कुछ काम छोड़कर उस प्रस्ताव पर चर्चा करो जो नशे के व्यापारी, नशे के मवाली जो नशा व्यापार में सम्मिलित है, उनकी मृत्यु पर चर्चा करो। एक हर सवाल का विपक्ष के जवाब देने के लिए तैयार है। जनता से जुड़े मुद्दों पर ये अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं, सरकार स्वीकार करेगी। समेज में इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, उस पर कोई चर्चा का प्रस्ताव नहीं लाए। ये हमारी सरकार है जिसने 48 घंटे में और 1 साल के भीतर सभी सड़कें चलने लायक बनाई। पीने पानी की योजनाओं को हमने दुरुस्त किया। बागबानों का सेब फंस गया था, युद्ध स्तर पर काम किया। सब बागबान का एक एक सेब हमने मंडियों में पहुंचाया। एक गैंग हरियाणा से संबंधित जिसकी मृत्यु हुई, और एक जो नशे के व्यापारी। जो भी 2-3 घटनाएं हैं ये नशे से जुड़ी हुई है। जब ये चर्चा लानी चाहिए चर्चा, पर ये कहां से हो गया कि सब कुछ काम छोड़कर उस प्रस्ताव पर चर्चा करो जो नशे के व्यापारी, नशे के मवाली जो नशा व्यापार में सम्मिलित है, उनकी मृत्यु पर चर्चा करो। एक ये पहली बार इस सदन में देखने को मिल रहा है। तभी मैं जब बाहर जा रहे थे तो नारे नहीं निकल रहे थे उनके, जब यहां से नारे नहीं निकल रहे थे। अभी भी मेरे ख्याल जोश थोड़ा सा लगा के नारों की संख्या कम थी, नहीं तो बाहर अंदर जाते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये सदन उच्च परंपराओं और गरिमा से चलता है। और ठीक कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की भी हम चर्चा को तैयार है। किस नियम को तो सही हवाला दिया जाता है। प्रदेश में आपदा आई हुई है, उस पर नियम में ये नियम 67 के तहत भी चर्चा लाते, हमारी सरकार उसको स्वीकार करती। अब गुंडों की चर्चा इस विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के द्वारा होगी। हम भी 20 साल से एमएलए हैं, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। और ऐसा तब होता है जब विपक्ष में किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। जो पहले आता उसकी बात सुनकर किया जाता। क्या 2 दिन पहले नहीं पता था कि बद्दी में घटना हुई थी? तो 130 का आपदा का जो प्रस्ताव दे रहे थे, 130 का, उस समय नहीं दे सकते थे? तो उसमें 130 में ये लाते, हम उसको स्वीकार करते। आप लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा लाइए, आप सभी मुद्दों पर चर्चा लाइए। ये सदन हर सवाल का विपक्ष के जवाब देने के लिए तैयार है। जनता से जुड़े मुद्दों पर ये अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं, सरकार स्वीकार करेगी। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रस्ताव लाते हैं, ये सरकार स्वीकार करेगी। लेकिन नियमों के अनुसार जो प्रस्ताव लाया जाए उस पर हमारी सरकार पूरा विचार विमर्श करके उसका उत्तर विपक्ष के जो हमारे साथी हैं उनको देगी। जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रस्ताव नहीं लाएंगे। समेज में इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, उस पर कोई चर्चा का प्रस्ताव नहीं लाए। सड़कें टूट गई हैं, पानी की योजनाएं बह गई हैं। पिछली बार की आपदा में 505 परिवारों ने अपनी जानें खोई। ये हमारी सरकार है जिसने 48 घंटे में और 1 साल के भीतर सभी सड़कें चलने लायक बनाई। पीने पानी की योजनाओं को हमने दुरुस्त किया। सभी पीने पानी की योजनाओं को दुरुस्त किया। बागबानों का सेब फंस गया था, युद्ध स्तर पर काम किया। सब बागबान का एक एक सेब हमने मंडियों में पहुंचाया। तो आज भी चर्चा उस पर लानी चाहिए। इस पर चर्चा लाने के लिए नहीं थी कि आपदा के बाद जो हिमाचल प्रदेश सरकार का अधिकार बनता है, पिछले साल के 9300 करोड़ आपदा के बाढ़ आपदा आने के बाद का जो हमारा शेयर का एक हिस्सा जो केंद्र सरकार रखती है, हमें मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला। उस चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कोई पैसा केंद्र सरकार से आपदा के दौरान नहीं मिला, उस चर्चा पर ये 130 के तहत तो प्रस्ताव लाए। तो ये सरकार, जैसे कि हर्षवर्धन जी ने कहा है, इस प्रकार की बाकआउट कर अपना ध्यान खिंचवाना चाहती है। तो हम इस व्यवहार की निंदा करते हैं।